हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा पे करता हूं। आज हम डिमांड और सप्लाई के बारे में समझेंगे कि शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई पे कैसे बेस्ड होता है। देखिए, डिमांड का मतलब होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो एट ए गिवन प्राइस वो पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो उससे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका प्राइस जो है आने वाले समय में और बढ़ेगा जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ेगा। अब ये डिमांड बढ़ता क्यों है? मेजरली डिमांड बढ़ता है बिकॉज ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी के परफॉर्मेंस के कारण डिमांड बढ़ता है। ईयर आफ्टर ईयर कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है वो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है। सो देयर कुड बी सो मेनी रीजंस जिसके कारण उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक का डिमांड मार्केट में रहता है। अब सप्लाई को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो उस कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, अब वो भारी मात्रा में अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, बेसिकली टू अट्रैक्ट बायर्स। या बिकॉज बहुत लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे कारण से हो सकता है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि प्रॉब्ली अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हों। जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बहुत बड़ा पैसा लगता है। वो कई बारी जो है किसी कंपनी का स्टॉक बेचते हैं तो उस कंपनी का जो स्टॉक है वो अचानक से उसकी प्राइस नीचे आती है, यानी जो सप्लाई है वो अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। अब वो ऐसा करती क्यों है? तो उसको प्रॉफिट बुक करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो सकता है उसको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हो, किसी और सेक्टर में भी पैसा लगाना हो। करेक्ट? तो ये डिमांड और सप्लाई जो है मार्केट में बनी रहती है। अच्छा, ये डिमांड और सप्लाई का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिनके कारण शेयर मार्केट पे पड़ता है। जोग्राफिकल कंडीशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण जो है आपका डिमांड और सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कमोडिटीज़ का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉटन। अब कॉटन मान लीजिए हमारे देश इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है कॉटन की। हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब जो स्टेट हमारे देश में जो कॉटन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे इस साल मान लीजिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हुआ, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी डिमांड बनी हुई है। उससे होता क्या है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हैवी मात्रा में वो कॉटन खरीद लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में डिमांड तो इसकी बनी रहेगी पर सप्लाई नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये फैक्टर जो है कॉटन के प्राइस को बढ़ा देगा। ये एक फैक्टर हो गया जोग्राफिकल कंडीशन। अब दूसरा समझ लेते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट से भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटीज़ के प्राइस की डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होने पे। फॉर एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले नोकिया को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता था डायल पैड फ़ोन्स बनाने में। करेक्ट? लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट का सेंटिमेंट्स बदला और एंड्रॉयड का समय आया। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और बहुत सारी कंपनीज आ गई जो कि एंड्रॉयड में उतर गई, एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इससे हुआ क्या कि जो नोकिया कंपनी का इम्पैक्ट था सेलफोन बनाने का, वो इम्पैक्ट कम होता चला गया और जो दूसरी कंपनीज आई उन कंपनीज़ के स्मार्टफोन का इम्पैक्ट जो है मार्केट पे ज़्यादा बढ़ा। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा उसको ख़रीदना शुरू कर दिए एंड्रॉयड फ़ोन को। तो उन कंपनी के जो शेयर और स्टॉक का प्राइस था वो इंक्रीज़ करने लगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस हो गया, मार्केट सेंटिमेंट्स हो गया। फिर एक और मेजर फैक्टर होता है, वो होता है कोई सडन न्यूज़। कोई सडन ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के समय में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उस समय ये डिसाइड हो रहा होता है कि इस देश को आने वाला कौन सा नेता होगा जो चलाएगा। जो इलेक्शंस होते हैं, प्रधानमंत्री के जो इलेक्शंस होते हैं, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि जो अभी करंट की गवर्नमेंट है वही रहेगी कि कोई नई गवर्नमेंट आ रही है। तो मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करता है। या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है जिसके कारण मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे अभी 3 साल पहले हमारे देश में जो है कोरोना आ गया था और पेंडेमिक का माहौल था। तो उस समय आपने देखा कि बहुत सारा जो
शेयर्स के प्राइस थे वो ड्रास्टिकली गिरे थे। वो जो कैलामिटी आई थी उस समय हमारे देश में, और हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड पे जो आपदा आई थी, तो उस समय देखेंगे कि आप जो स्टॉक के प्राइसेस थे वो बहुत तेज़ी से गिरे थे। और उस समय जिन लोगों ने जब प्राइस गिरा, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया, उस समय जिन लोगों ने वो स्टॉक खरीदे होंगे, या जो ट्रेडर्स होंगे उस समय जिन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीदा होगा, जब मार्केट धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट्स ठीक हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। बिकॉज क्योंकि जब भी किसी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आता है, तो वो अट्रैक्ट करता है नए इन्वेस्टर्स को उसमें पैसा डालने के लिए। तो जब वो नए इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है कि उसके बाद फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, जैसा पेंडेमिक के बाद हमने देखा। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिस पे हमारा स्टॉक मार्केट चलता है। तो आज के वीडियो से मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि डिमांड और सप्लाई मार्केट में कैसे क्रिएट होती है, और इसमें जो हैं जो बायर्स और सेलर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बियर और बुल के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा ये टर्म कि मार्केट बहुत बियरिश है, मार्केट बहुत बुलिश है। बियर्स और बुल्स ये क्या होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसलिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।